हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 2 के बच्चों के लिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय 14 भाग्य या पुरुषार्थ। भाग्य मतलब होता है जो हमारे नसीब में होता है। पुरुषार्थ ये मतलब क्या होता है कि जो कोई भी पुरुष जो अपने मतलब कि अपने विषय के लिए जो भी अपने उद्देश्य के लिए जो भी काम करते हैं उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। जैसे अब ये स्टोरी या इसका स्टोरी कहानी को पढ़ते हैं। बड़ी पुरानी सूफी कहानी है। एक समूह के साम्राज्य में एक आदमी था। क्या होता है, बहुत पुरानी ये बात है। और क्या होता है, एक समूह होता है तो एक समूह के साम्राज्य में मतलब जैसे एक राजा है तो उसके महल में बहुत सारे मतलब काम करने वाले। तो उसमें भी एक आदमी था। वह कुछ भी करता गलत हो जाता था। वो क्या करता, कुछ भी काम करता था वो और गलत हो जाता था। वह समझता कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन सम्राट ने अपने मंत्री से पूछा, मेरी सारी प्रजा सुखी है परंतु एक ही आदमी है जो दुखी रहता है। तो क्या होता है कि उस सोचता था वो आदमी कि मेरे हम जो भी काम करते हैं मेरा सारा काम गलत हो जाता है, इसकी वजह से मेरा नसीब ही खराब है। तो क्या करता है कि फिर एक उसमें जो मंत्री, उस साम्राज्य जो मंत्री रहते हैं, जो उसमें एक राजा रहता है, वो एक राजा अपने एक मंत्री से पूछता है कि मेरे साम्राज्य में जितने भी लोग हैं सारी प्रजा सब खुश है, बस एक ही आदमी जो हमेशा वो दुखी रहता है। तो मंत्री राजा से कहा, आप चिंतित ना हो राजन। तो वो जो मंत्री रहता है वो राजा से कहता है कि आप चिंतित ना हो, मतलब आप परेशान ना हो राजन, वो अपनी मूर्खता के कारण ही दुखी है। तो क्या कहता है कि आप वो जो आदमी जो दुखी है तो वो अपने बेवकूफ़ी की वजह से वो दुखी है। सम्राट को मंत्री के उत्तर से भी तसल्ली नहीं मिली तो उन्होंने एक दिन रास्ते पर एक बहुत बड़े स्वर्ण पात्र में अशरफियाँ बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरकर वहाँ रखवा दिए, जहाँ से वह आदमी रोज सांझ को निकलता था। क्या करता था, फिर भी उस राजा को जो है उस मंत्री कहा जाता है तो वो अपने जो राजा रहता अपने मंत्री से बोलता है, मुझे फिर भी इस बात से तसल्ली नहीं मिली। तो उन्होंने क्या करता है, एक दिन क्या करते हैं, एक मतलब स्वर्ण पात होता है, मतलब बहुत सारे गहने जेवरात अशरफियाँ बहुत सारे बहुत महंगे महंगे रहते हैं। तो उसको जवाहरात को क्या करते हैं, एक में रहते स्वर्ण पात्र में भर देते हैं। और वो आदमी जहाँ जिस रास्ते से डेली वो महल आता था तो उस रास्ते में वो अशरफियाँ को सारे को रख देते थे। तो वह नदी के ऊपर एक पुल था। तो मतलब जहाँ से वो आता था तो वह एक नदी था, नदी के ऊपर वो पुल था। उस पुल पर वह पात्र रख दिया गया, सब तरफ लोग सचेत कर दिए गए, पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। और क्या गया कि मतलब उस चारों तरफ आदमी को उस पे मतलब उसको देखने के लिए देख रेख के लिए चारों तरफ आदमी को घेर बैठा दिया गया और वहाँ पे पुलिस को भी बैठा दिया गया था। कोई दूसरा आदमी उस पात्र को ना उठा पाए। क्या करता है उस आदमी मतलब राजा सारे आदमी को इसलिए मतलब बैठा देते हैं चारों तरफ कि कोई भी मतलब उसके अलावा कोई और दूसरा कोई आदमी ना उस सारे अशरफियाँ को उठा ले। तो लेकिन अगर वह आदमी जो अभागा है पात्र को उठाए तो इस पर कोई रुकावट ना डाली जाए। तो राजा फिर सारे मंत्री को बोल देते हैं, सारे को पुलिस वाले को बोल देते हैं कि अगर मतलब वो आदमी जिसके लिए अशरफियाँ ये पात्र रखा गया है अगर वो उठा लेता है तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं, उसको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उसी के लिए ये रखाया गया है। उसको पात्र उठा लेने दिया जाए। जो ले जाए पात्र को वही इसका मालिक समझा जाए। फिर कहते हैं कि जो इस पात्र को ले जाता है उसी को उसका मालिक मतलब समझना है। ये बड़ी अनूठी घटना घटी। सम्राट पुल के दूसरी तरफ खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या होता है, एक बहुत मतलब अनूठी हो जाता घटना घट जाता है कि जो राजा रहते हैं वो दूसरी तरफ खड़े होकर प्रतीक्षा मतलब वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो आदमी कब आएगा और ये सारे स्वर्ण पात्र को उठा लेगा। वह आदमी पुल पर चला। सम्राट सोचता है कि यदि सब प्रकार के साधन और सुविधाएं हो तो व्यक्ति अवश्य उन्नति करेगा, और अब तो सारे साधन सामने रखे हुए हैं, स्वर्ण पात्र रखा है। तो राजा क्या होता है, राजा उसी तरह देखता है कि वही आदमी आ रहा है। तो सम्राट सोचता है कि अगर सब आदमी को कुछ फैसिलिटी सुविधा मिल जाए तो वो आदमी क्या होता है कि वो मतलब बहुत जल्दी वो अवश्य ज़रूर मतलब उन्नति कर लेगा, मतलब सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो सारे साधन को वो वहाँ पे स्वर्ण पात्र में रखा हुआ है, वो उसको ले लेगा तो उससे क्या होगा, उसे उन्नति मिल जाएगी। वह उससे ठीक रास्ते में पड़ेगा, वह उसको उठा ले
कोई रोकने वाला नहीं है, समृद्धशाली हो जाए, सदा के लिए गरीबी मिट जाए। फिर राजा सोचता है कि अगर उस आदमी वो रास्ते में जो मिला हुआ है उठा लेता है तो उससे क्या होता है कि वो मतलब वो जितना अशरफियों को उठा लेगा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अमीर हो जाएगा, उसका जितना गरीबी है वो सारा मिट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह आदमी करीब आया, सम्राट हैरान हुआ। उस आदमी ने आंखें बंद कर रखी थी। वो क्या होता है, अभी वो आदमी जैसे जैसे उस स्वर्ण पात्र के नज़दीक आता है तो राजा एक चीज़ देख के हैरान हो जाता है कि देखता है कि वो आदमी उस दिन आंख बंद करके वो महल जाता है। तो आंख बंद किए रहता है तो वह पात्र से आकर टकराया, अशरफिया नीचे गिर गई, आवाज़ हुई, लेकिन वह आदमी पात्र से बचकर आंखें बंद किए पुल पर पार करने लगा। तो क्या होता है कि देखता है कि एक मतलब वही पात्र मतलब होता है मटका, होता है मटका जैसा, उसी में सारे अशरफियाँ जितने जवाहरात जितने सब उसमें रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे वो आदमी टकराता है तो जिससे जितना उस मटका को जितना भी अशरफियाँ होता है वो सारा अशरफिया जो है रास्ते में गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो आदमी वो अपना आँख को नहीं खोलता है, आँख बंद किए ही पुल पार करने लग जाता है। जब वह उस पार पहुंचा तो सम्राट खुद को नहीं रोक सका। लेकिन जब वो पुल पार कर लिया तो सम्राट को फिर भी नहीं रहा गया। तो वो क्या करता है कि उसको मतलब खुद को रोक नहीं सकता। वो उसको पकड़ा और कहा कि मुड़ आंखें क्यों बंद किए हैं। तो वो कहता है कि तुम अपने आप उस रहा नहीं जाता राजा से, वो उस आदमी के पास जाता है। अब बोलता तुम पीछे मुड़ो, तुम अपने आँख को क्यों बंद किए हुए हो। उसने कहा आज मुझे ऐसा ख्याल आया कि देखूं क्या मैं आंखें बंद करके भी पुल पार कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो आदमी जवाब देता है कि मेरे मन में ये आज ही ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना मैं आँख बंद करके अपना पुल पार करूँ और मैं देख सकूँ कि मैं पुल पार कर सकता हूँ कि नहीं। सदा आंखें खोलकर पार करता हूँ और निश्चित ही मैं पार कर सकता हूँ। तो वो क्या कहता है कि रोज़ तो हम आँख खोल करके पार होते थे पुल में, लेकिन आज हम देखना चाहते थे कि हम पुल को पार कर सकते हैं कि नहीं। और मतलब वो सिर्फ एक ही जगह बीच में कहीं थोड़ा सा टकराया था, बाकी अगर अंधा भी हो जाऊं तो भी मुझे अड़चन आने वाली नहीं है। तो वो आदमी राजा को बोलता है कि सिर्फ मैं तो पुल आराम से पार कर लिया, सिर्फ एक जगह में टकराया था, तो मैं अगर अंधा भी हो जाता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आराम से पुल को पार कर सकता हूँ। सम्राट को मानना पड़ा कि पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति का होना उन्नति के लिए आवश्यक है। तो उसी में राजा को एहसास हो जाता है कि मतलब कि हमें पुरुष को जो उद्देश्य मतलब जो काम होते हैं तो वो खुद से ही करेगा, और उसके मन में जो एक इच्छा शक्ति होती है कि हमें ये काम करना है, तभी वो आदमी उसमें सक्सेस हो सकता है। उसी वही उन्नति के लिए वो ज़रूरी है कि अगर हम कोई आदमी अगर दिल में ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है, उसको करने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े वो कर सकते हैं, तो उससे वो सक्सेस हो जाता है, उसको उन्नति मिल जाती है। अब आते हैं शब्दार्थ पे, इसको याद करना। सम्राट मतलब होता है राजाओं के राजा, सांझ मतलब शाम, अनूठी अनोखी, मूड मूर्ख, अड़चन बाधा, स्वर्ण सोना, सचेत सावधान, समृद्धि अमीरी, ख्याल विचार। ये सारे शब्दार्थ को याद कर लेना है।